Hello friends, my name is Shailesh and I am an incoming software engineer at Acolyte Digital. So yeah, before getting into the video, let's talk about something very important. Newton School has recently launched a completely online MS program in association with the Europe's MIA University. As you all know, that the Newton School is dedicated to helping students to become a full-stack developer and also get them placed at some of the best companies in the country. But now Newton School has gone one more step further with this MS degree program. If you're a working professional or a student interested in pursuing the masters in computer science but don't want to deal with the burden of high college fees, don't worry, as Newton School is now offering a special 1-year master degree completely online, allowing you to work and study from your home. By having an online degree by the European University and accepted all across the world, you will be able to equip yourself with a valuable skill set while taking your career to the next level in India and abroad. If you wish to improve your chances of success in the computer science industry, there is no better time than today. For more information on how Newton School can offer this incredible opportunity, check out this website, and trust me guys, this MS program could prove to be a turning point in your career. So my friends, what are you waiting for? Check out the link in the description box and register. Then an expert from the Newton School will contact you directly. तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फिर से हम लोग आ गए हैं नए वीडियो में। जावा का कलेक्शन का जो सीरीज स्टार्ट किया था मैंने, उसमें स्वागत है आप लोगों का। तो आज मैं बात करने वाला हूं ArrayList के पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लीज देख लीजिएगा वीडियो को, और इस वीडियो को भी कंटिन्यू करिए। तो इस वीडियो में आई थिंक ArrayList को मैं कंप्लीट कर दूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टैक क्यू, प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू वगैरह मैं स्टार्ट करूंगा आगे। फिर बहुत सारे सेट है, हैश सेट है, मैप है, ट्री में बहुत कुछ है, ठीक है। तो आज हम लोग ArrayList को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यार वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को पहले लाइक कर देना यार, मोटिवेशन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐड देख चुका, हम लोगों ने ऐड देख लिया था, ठीक है। ऐड ऑल देख लिया था, गेट देख लिया था। अब आते हैं हम लोग एडिशन का पार्ट। तो बहुत कुछ देख लिया, अब डिलीशन का पार्ट तो देखना है ना, कि हम उसमें से रिमूव कैसे करेंगे एलिमेंट एक पर्टिकुलर एरे लिस्ट से, ठीक है। तो आते हैं पहला फंक्शन जो रिमूव करने के काम आता है, तो वो है रिमूव ही नाम है उसका, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो उसका हम लोग पहले क्या देखने वाले हैं, सिंटैक्स, ठीक है। हम लोग देखने वाले उसका सिंटैक्स। तो कैसे होता है, ए डॉट रिमूव, रिमूव लिखूंगा, अब ब्रैकेट में मैं पास करूंगा, यहां पर क्या पास करूंगा, इंडेक्स पास करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेगा वो, हमारा रिमूव फंक्शन क्या करता है, हमारा जो एरे लिस्ट है उसमें क्या करेगा, वो इंडेक्स पे जाएगा और जो डेटा रहेगा उसे बस क्या करेगा, वो डिलीट कर देगा। बस इतना ही काम है रिमूव का, बहुत सिंपल है एकदम। तो उसको फटाफट लिख के दिखाते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये इसको मैं हटा देता हूँ, बहुत ही लंबा यहाँ हो गया है, ठीक है। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। कोई चाप नहीं, क्योंकि वीडियो को पहले बना हुआ है फर्स्ट पार्ट में, इतना मैं हटा दिया। तो पहले इतना रन करता हूँ, देखते क्या प्रिंट हुआ है इतना तक। तो क्या हुआ, तो ये लाइन भी हटा दो। तो फाइनली आपका देख सकते हो, मैं अगर रन करूंगा तो मुझे देखने को मिल जाएगा राज, अमन, प्रेम और रोहित, ठीक है। तो 4 डेटा मेरा यहाँ पर प्रेजेंट है। चलो मुझे क्या करना है, जो प्रेम लिखा है मुझे वो डिलीट कर दे, रिमूव करना है, ठीक है। उसे रिमूव कर देना है, प्रेम जो वहां पर स्ट्रिंग है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैंने जैसे बताया, ए डॉट रिमूव, ठीक है। ब्रैकेट में क्या करूंगा, मैंने बोला जो इंडेक्स में वो प्रेजेंट है वो इंडेक्स दे देना है। तो कौन से इंडेक्स में प्रेजेंट है हमारा, 0 1 2। तो सेकंड इंडेक्स में वो प्रेजेंट है, तो यहां सिंपली देना है मुझे 2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं प्रिंट कर दूंगा ए को, ठीक है। तो अब मैं अगर रन करूंगा तो देखिएगा प्रेम वहां से हट चुका होगा। तो हमारा प्रिंट होगा क्या, राज, अमन और रोहित। तो प्रेम वहां से हट चुका है, ठीक है। तो देख सकते हो रिमूव कैसे काम करता है, आप लोग मैंने दिखाया कैसे काम करता है। फाइन, चलो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडेक्स को हटाओ। मुझे अगर डायरेक्टली मुझे अगर वैल्यू ही पता है, अगर मान लीजिए मुझे अमन पता है पहले से, अमन मुझे रिमूव करना है, वो लिस्ट में प्रेजेंट है, एरे लिस्ट में अमन प्रेजेंट है, वो मुझे पता है, और मुझे तब वो रिमूव करना है, उसके नाम लेकर रिमूव करना है, ठीक है। इंडेक्स को हटाओ, इंडेक्स मुझे नहीं पता, मुझे अमन नाम पता है, पर वो मुझे रिमूव करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा, तो उसके लिए भी सिंपल तरीका है। तो मैं इसमें क्या करता हूं, एंटर मारता हूं। आप लोग उसमें भी आपको रिमूव ही लिखना है, बट ब्रैकेट में इंडेक्स देने की जगह आप लोग उसका टाइप बताना होगा, और वो टाइप का जो बेसिकली जो वैल्यू वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले टाइप कैसे बताएंगे हम लोग, स्ट्रिंग टाइप का है, तो स्ट्रिंग डॉट, उसका वैल्यू क्या है, तो वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ, क्योंकि ये कैमल केस यहाँ फॉलो होता है हमारा जावा में, और यहाँ मुझे देना पड़ेगा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है हमारा, अमन, ठीक है। तो ये बेसिकली दिया। तो पहले क्या किया हम लोगों ने, पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर डायरेक्ट इंडेक्स दिए थे, बट हम लोग इंडेक्स नहीं देंगे, यहाँ पर हम लोग देंगे उसका टाइप डिफाइन करेंगे और उसका वैल्यू देंगे, ठीक है। तो टाइप क्या था, बेसिकली स्ट्रिंग, और उसका वैल्यू क्या है, डॉट वैल्यू ऑफ करके मैंने अमन दे दिया, ठीक है। अब मैं अगर मैं प्रिंट करूंगा इसे, तो देख सकते हो यहां से अमन हमारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो हमारा क्या हुआ, अमन रिमूव हो गया, और हमारा क्या बच गया, राज और रोहित, ठीक है। तो दो तरीका से मैंने बताया रिमूव करने का। एक है नॉर्मल रिमूव में इंडेक्स डालो,
दूसरा रिमूव में क्या करो, पहले टाइप डिफाइन करो और फिर उसका वैल्यू डाल दो जो आपको रिमूव करना है, जो आपको पता है पहले से। तो मुझे पता था अमन यार मुझे रिमूव करना है, वो पहले से एरे लिस्ट में प्रेजेंट है, तो मैंने सिंपली स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ अमन किया मैंने, तो बेसिकली वहां से रिमूव हो गया। तो मैंने प्रिंट किया तो राज और रोहित रह गया और अमन आपका हो चुका है डिलीट। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, पहले मैं क्या करके दिखाता हूं आप लोग, मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना रिमूव कर रहा हूं, मैं एक एक करके रिमूव नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे मैं सभी रिमूव कर दूं। ठीक है, एक बार मैं सारा उड़ा दूं। ठीक है, तो उसके लिए भी तरीका है। तो पहले ये वाले पार्ट को हटा दो, ये आप लोगों ने देख चुका है। ठीक है, तो इसलिए मैं हटा रहा हूं इसको। ठीक है, अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप नोट्स बना के लिख लीजिए कहीं पर भी, मतलब सारे फंक्शन का नाम, क्योंकि सारा फंक्शन का नाम आपको कहीं एक जगह सही से मिलता नहीं है, तो मैं वीडियो में सारा बता रहा हूं, तो एक एक करके आप लोग नोट्स बनाते जाना। ठीक है, जैसे ऐड हुआ, ऐड ऑल बताया था, ऐड ऑल, गेट बताया था, ये रिमूव हो गया, रिमूव का दो तरीका है। ठीक है, तो आप लोग लिख के रख लेना। अब नेक्स्ट बताने जा रहा हूं मैं कैसे पूरा एक बार में उड़ाना है। ठीक है, एक बार में उड़ाना है, सिंपली है। उसके लिए आपका एक नाम मैं पहले लिख देता हूं, उसका फंक्शन का नाम क्या है। तो फंक्शन का नाम आपका है क्लियर। ठीक है, क्लियर। और इसे कॉल कैसे करते हैं, तो मतलब इसका मैं सिंटेक्स दिखाने जा रहा हूं। इसे कॉल कैसे करते हैं, ए मतलब एरे लिस्ट का नाम डॉट और सिर्फ क्लियर लिख दो, CLEAR, फिर ब्रैकेट दे दो और कुछ नहीं, बस इतना से आपका काम होने वाला है। ठीक है, मैं लिखता हूं ए डॉट क्लियर, इतना काम खत्म। अब मैं अगर प्रिंट करूं, आप लोग सोच रहे होंगे मैं एक बार में कैसे ये लिख दे रहा हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो बेसिकली मैंने कॉपी करके रखा है, बाबा मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं सिंपली, तो लंबा बाबा कौन लिखेगा। ठीक है, तो मैं इसे सिंपली एक बार रन करके दिखा देता हूं, तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि पूरा लिस्ट खाली हो गया है और सिर्फ एम्प्टी ब्रैकेट बच गया है, क्योंकि आपका लिस्ट पूरा खाली हो चुका है। ठीक है, तो ये था एक फंक्शन जो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कोई भी, मतलब बेसिकली एरे लिस्ट को। तो इसको हटा दो एक बार, क्योंकि खाली रखने से फिर मैं बताऊंगा कैसे आएगा फंक्शन। तो अब नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करने वाले, तो नेक्स्ट फंक्शन हमारा है सेट। ठीक है, तो एक नाम मैं लिख देता हूं यहां पर सेट। तो मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर सेट। तो ये सेट मतलब वो सेट मत समझिएगा नॉर्मल सेट वाला हैश सेट वगैरह, ये सेट मतलब एक फंक्शन का नाम है। जैसे मैंने बताया था ना गेट, ऊपर मैंने बताया था, कहां गया, हाँ, जैसे मैंने गेट बताया था, उसी तरह यहां पर एक है सेट। ठीक है, तो सेट बेसिकली क्या करता है, आपका जो भी इंडेक्स में डेटा है उसको अपडेट कर देगा एक दूसरे डेटा से। ठीक है, तो उसका मैं सिंटेक्स बता रहा हूं आपको, क्या करेगा, पहले मैं सिंटेक्स लिखता हूं। ठीक है, सिंटेक्स क्या लिखूंगा, ए डॉट सेट। ठीक है, तो पहला यहां पर दो डेटा रहेगा। ठीक है, एक पहला डेटा और सेकंड डेटा। तो पहले डेटा में देने वाले हम लोग इंडेक्स। ठीक है, और सेकंड डेटा में देने वाले हम लोग वैल्यू। ठीक है, तो बेसिकली क्या करेगा हमारा ये फंक्शन सेट, जो भी हमारा एरे लिस्ट रहेगा वहां क्या करेगा, जो भी इंडेक्स दिया है वो इंडेक्स में जाएगा। ठीक है, और उसमें जो भी वैल्यू रहेगा उसको इस न्यू वैल्यू से जाके वो अपडेट कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या करेगा, उस इंडेक्स में जाकर इस पुराने वैल्यू को इस न्यू वैल्यू से जाकर वो अपडेट कर देगा। ठीक है, तो फटाफट मैं लिख के दिखाता हूं, या मान लो मुझे अमन को ही अपडेट करना है, बाबा मैं अमन को कर रहा हूं, कोई बात नहीं, चाप नहीं है कुछ, अमन को मुझे अपडेट करना है, मतलब अमन की जगह मान लो मुझे रख देना है चमन। ठीक है, चमन रख देना नाम है वहां पर, ये चमन हटाओ, कुछ और सोचो, राहुल वापस से लगा देता हूं, राहुल लगा देता हूं अमन की जगह। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली ए डॉट सेट, मैंने बताया इसका सिंटेक्स सेट लगाना है। तो पहले मैं क्या डालूंगा, यहाँ पर इंडेक्स डालूंगा। तो इंडेक्स क्या अमन का देख सकते हो 0 1 है हमारा। ठीक है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स में मौजूद है, तो 1 दूंगा। और नेक्स्ट में क्या होगा, वैल्यू, तो वैल्यू में डालने वाला हूँ राहुल। ठीक है, राहुल, इतना हुआ। अब मैं अगर यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है, तो आई थिंक आपको अमन की जगह राहुल देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं हम लोग अमन की जगह पर हम लोग लेकर आ गए हैं राहुल। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एरे लिस्ट की। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए डॉट सेट, पहला 1 मतलब उसका इंडेक्स हो गया, और सेकंड मतलब पैरामीटर मतलब क्या, उसका वैल्यू जो है राहुल। तो अमन की जगह मैंने क्या किया, राहुल को बस लगा दिया, वहां पर डाल दिया। ठीक है, तो बेसिकली आपको सेट समझ में आया, क्लियर समझ में, रिमूव समझ में आया पहले आप लोगों को, फिर आप लोगों को सेट समझ में आया, फिर गेट तो बता ही दिया मैंने, क्लियर मैंने बताया क्या बच गया, और मेरा कंटेंट्स बच गया एक। ठीक है, और एक साइज बच गया। ठीक है, तो पहले कंटेंट्स बताते हैं। कंटेंट्स बेसिकली क्या करता है, मैं लिख के दिखाता हूं एक बार। तो कंटेंट्स मतलब हो गया सिंपली एक नॉर्मल कंटेंट्स जो होता है ना, CONTAINS, नॉर्मल कंटेंट्स। इसका पहले मैं बताता हूं आप लोगों को सिंटैक्स। ठीक है, तो कैसे इसको यूज करते हैं, बेसिकली ये आपका जो रिटर्न टाइप इसका होता है बूलियन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, या तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, या तो रिटर्न करेगा आपका फॉल्स। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स वाला पार्ट, तो डायरेक्ट मैं कोड में ही आ जाता हूं। मैं ये बेसिकली चेक करेंगे इफ में। ठीक है, तो इफ में, इफ हटाओ यार, उसको डायरेक्ट प्रिंट करता हूं। ठीक है, डायरेक्ट प्रिंट करता हूं, तो क्या करूंगा, ए डॉट कंटेन्स। ठीक है, कंटेन्स, और डालूंगा मैं ब्रैकेट में, उसका मैं डालने वाला हूं वैल्यू। तो वैल्यू मान लो क्या डालूंगा, राहुल। तो राहुल तो प्रेजेंट है हमारा, तो डालने वाला हूं राहुल। ठीक है,
अब मैं अगर इसे रन करूंगा तो राहुल तो हमारा प्रेजेंट है, तो क्या रिटर्न करना चाहिए हमारा? ट्रू, क्योंकि वो प्रेजेंट है उसमें। तो देख सकते हो यहाँ पर ट्रू आ चुका है। तो कंटेंट्स बताता है कि कोई भी डेटा मतलब जो वैल्यू है हमारा वो पर्टिकुलर एरे लिस्ट में हमारा प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो मैंने लिखा राहुल तो वो प्रेजेंट है, तो रिटर्न किया मेरा ट्रू। अब मैं राहुल को यहाँ हटा के मान लो मैं अमन लगा देता हूँ, तो वो पहले प्रेजेंट था। ठीक है, अब वो प्रेजेंट नहीं है हमारा, अमन पहले प्रेजेंट था। तो मैं अगर रन करूंगा तो अभी तो करेंटली प्रेजेंट नहीं ना है हमारा, तो वो आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, देख सकते हो हमारा फॉल्स आ चुका है। तो राहुल प्रेजेंट था हमारा उसमें, तो इसलिए ट्रू आया। अमन अभी हमारा प्रेजेंट नहीं, क्योंकि पहले प्रेजेंट था, अब तो राहुल अपडेट हो गया ना वहां पर अमन की जगह पर। तो अमन मैं लिखूंगा वहां पर ए डॉट कंटेंट्स अमन, तो वो नहीं है प्रेजेंट वहां पर्टिकुलर एरे लिस्ट में, तो हमारा आंसर आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो ये था हमारा कंटेंट्स। अब लास्ट आते हैं साइज। ठीक है, तो वो भी मैं डायरेक्टली प्रिंट ही करके दिखाता हूं कि हमें प्रिंट करना है कि एरे लिस्ट में कितने वैल्यूज है, मतलब साइज कितना है एरे लिस्ट का, कितने वैल्यूज इसमें है। देख सकते हैं हमें क्या दिखता है वहां पर कि राज प्रेजेंट है, राहुल प्रेजेंट है, प्रेम और रोहित, मतलब 4 डेटा है, मतलब 4 वैल्यूज है हमारे उस पर्टिकुलर एरे लिस्ट में। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसका साइज एक है मतलब फंक्शन का नाम, मैं सिंपली लिखूंगा ए डॉट साइज। ठीक है, ए डॉट मैंने साइज लिखा, बस काम खत्म। इतने में क्या करेगा आपका, वो रिटर्न कर देगा आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट एरे लिस्ट। तो 4 है, देख सकते हो हमारा आंसर 4 भी आया है। ठीक है, तो 4 हमारा साइज था एरे लिस्ट का, 4 आ चुका है। ठीक है, तो होपफुली इतना तो समझ में आया आप लोगों को, सारा फंक्शन मैंने बता दिया आप लोगों को एक एक करके जो इंपॉर्टेंट था हमारा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक बार इस वाले पार्ट को रिमूव करता हूं, इतना पार्ट हटा देता हूं, एक बार इसे रन करता हूं। ठीक है, समझ में आया ना, साइज क्लियर सब समझ में आया। तो देख सकते हो हमारा इस तरह कुछ प्रिंट हो रहा है, राज अमन प्रेम रोहित। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, आपको बताया मैंने कि मुझे प्रिंट कैसे करना है। ठीक है, तो मैं सिंपली लूप चलाऊंगा फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन जो ए हमारा था एरे लिस्ट डॉट साइज लिखूंगा। ठीक है, आई प्लस प्लस, तो ये बेसिकली हमारा लूप चला और मैं सिंपली प्रिंट करूंगा। तो मैं प्रिंट करूंगा क्या, ए डॉट गेट और ब्रैकेट में लिखूंगा आई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने लूप चलाया 0 से लेकर पूरा साइज तक का एरे लिस्ट का, और सिंपली मैं लिखा प्रिंट स्टेटमेंट, और जो एरे लिस्ट था ए डॉट गेट, गेट से मुझे डेटा मिलता है ना, तो ए डॉट गेट और ब्रैकेट में मैंने सिंपली इंडेक्स डाला जो है हमारा आई। ठीक है, तो इससे हमारा वो एक एक करके प्रिंट हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर हम लोग को राज अमन प्रेम रोहित देखने को मिल जाएगा अलग अलग लाइन में। ठीक है, तो ये पहले मैंने प्रिंट किया था, ऊपर में दिख रहा होगा आप लोगों को प्रिंट एरे लिस्ट ए, ये वाला पार्ट, और फिर फॉर लूप चला के मैंने यहाँ पर अलग अलग प्रिंट किया। ठीक है, ये तो एक होता है नॉर्मल फॉर लूप चला के, और एक होता है एक फॉर ईच लूप चला के। ठीक है, तो मैं बताता हूँ वो कैसे प्रिंट किया जाता है। तो उसमें हम लोग लिखते हैं फॉर, ठीक है, फिर लिखते हैं पहले डेटा टाइप। तो यहाँ तो बेसिकली डेटा टाइप हमारा वो क्लास ही है स्ट्रिंग, तो वो मैं लिखूंगा यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा। अब मैं लिखता हूँ मान लो एलिमेंट। ठीक है, ELE एलिमेंट। ठीक है, अब इस2 देना पड़ता है, और फिर यहाँ पर आप लोगों को एरे लिस्ट का नाम जो है हमारा ए, बस। ठीक है, पहला पैरामीटर क्या हमारा डेटा टाइप, जो बेसिकली वो जो हमारा क्लास था स्ट्रिंग, फिर था हमारा हम देते हैं हम बस एक वेरिएबल जिसमें हमारा डेटा आ रहा होगा, फिर इस2 देने के बाद लास्ट में देंगे हम लोग एरे लिस्ट जो हमारा एरे लिस्ट है। ठीक है, ब्रैकेट खोला मैंने, सिंपली मैंने प्रिंट करा ELE एलिमेंट। ठीक है, बस सिंपली उसी को मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पर। तो मैं कुछ नया कर देता हूँ, यहाँ पर देता हूँ एलिमेंट, फिर मैंने यहाँ लिखा प्लस। ठीक है, तो ऐसे कुछ अलग लगेगा आप लोग यहाँ प्रिंटिंग स्टेटमेंट में। एलिमेंट बेसिकली क्या हो, ELE में आपका डेटा आते जाएगा आपका, वो प्रिंट होते जाएगा। ठीक है, तो मैं रन करूंगा, देख सकते हो आप लोग को देखने को मिल जाएगा यहाँ पर एलिमेंट, और स्पेस दे देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस दे दिया। अब मैं रन करूंगा तो आपको देखने को मिल जाएगा एलिमेंट राज अमन प्रेम रोहित देखने को मिल गया। तो यहाँ मैंने पूरा इस तरह लूप लिखना नहीं पड़ा, पूरा सिंपली मैं एकदम छोटे में एकदम काम कर दिया। ठीक है, तो ये था एक तरीका प्रिंट करने का एरे लिस्ट को। तो होपफुली यार वीडियो समझ में आया होगा। पार्ट 2, अगर पार्ट 1 नहीं देखे हो तो यार देख लेना यार, हो सके आप पार्ट 1 देख चुके हो तभी आप पार्ट 2 देखने आए हो। ठीक है, तो होपफुली वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना यार कैसा लगा वीडियो, की मोटिवेशन मिलता है यार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब देखकर हमें। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह बनी रहिएगा हमारे साथ। इसके बाद मैं लाने वाला हूँ स्टैक का एक मतलब ये कलेक्शन वाला बताऊंगा स्टैक के बारे में। ठीक है, स्टैक क्यू फी डी क्यू फी और सेट है, हैश मैप मैप सब कुछ है। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।